नमस्कार साथियों, एग्जाम क्लब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज आपको घुमाने वाला हूं एक ऐसे बुंदेलखंड के टापू के बारे में घुमाने वाला हूं और बताने वाला हूं जिसको सभी लोगों को देखना चाहिए। अगर आप बुंदेलखंड के हैं तो एक बार ज़रूर वहां पर आप लोगों को जाना चाहिए और वहां पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी फीलिंग आने वाली है और प्रकृति से मिलाप होने वाला है आप लोगों का। तो हम बात कर रहे हैं कुटनी आइलैंड की। तो कुटनी आइलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम घुमाने वाले हैं आपको कुटनी आइलैंड। और धीरे धीरे हम मनमोहक दृश्यों का वर्णन करते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। ये आप लोगों को पहाड़ दिख रहे होंगे और धीरे धीरे हम एंट्री मारते हैं कुटनी आइलैंड पे। यानी इसके चारों तरफ ही पानी है और बीच में ये बना हुआ है, इसीलिए ही इसे आइलैंड कहा जा रहा है। और जो भी बुंदेलखंड का है उनको ज़रूर एक बार यहाँ आकर घूमना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्थल है। तो हम देखते हैं, तो हम आ चुके हैं कुटनी आइलैंड में। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर बीच में एक पार्क बना है और बेहद ही अच्छा दृश्य दिख रहा है। और निर्माण कार्य भी कुछ बाकी है तो वो भी चल रहा है इस समय। और आगे धीरे धीरे हम चल रहे हैं और आगे बढ़ते चलेंगे और प्रकृति का बेहद मनमोहक वर्णन हमें दिख रहा है। यानी इसके बारे में डिटेल दिया गया है यहाँ पर। और आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा चारों तरफ पानी है। और ये हमें दिख रहा है पुल, क्योंकि पुल से ही के माध्यम से ही हम उस आइलैंड जो बीच में बना हुआ है उस पर हम पहुँचते हैं। और पुल के दोनों तरफ ही पानी भरा हुआ है और बहुत अच्छा दृश्य लगता है। और ज़्यादातर लोग यहीं पर रुकते हैं और अपनी सेल्फी लेते हैं। और इस प्रकार से बेहद ही मोहक वर्णन प्रकृति का दृश्य यहाँ पर नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इस पुल के दोनों तरफ ही आप लोगों को पानी दिख रहा होगा और ज़्यादातर लोग ही यहाँ पर रुकते हैं पुल में और सेल्फी लेते हैं और आनंद उठाते हैं यहाँ पर प्रकृति का। तो इस प्रकार से हमें दिख रहा होगा। और यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते जा रहे हैं प्रकृति के विशेष नज़ारों को दिख रहा है। ये मैं हूँ और मैं अपने बात कर रहा हूँ और प्रकृति का आनंद उठा रहा हूँ और ये दिख रहा हूँगा। और दोनों तरफ पानी भरा है, बीच में सीधा पुल गया है और जो बना है सीधा वहीं तक गया है। और ये संतोष सर हमसे बात करते हुए और हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसी पुल से काफ़ी आगे जाने के बावजूद ही आप लोगों को कुछ बना दिख रहा होगा। वही जो बना है वहीं पर पूरी व्यवस्थित तरीके से रुकने से लेकर के और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं आइलैंड पर, जो भी टूरिस्ट आते हैं वहीं पर उनकी व्यवस्था की जाती है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा चारों तरफ का। इस समय का मौसम भी बहुत रोमांटिक हो रहा था और हमें भी यहाँ पर इस समय बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं हम लोग भी। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे पुल से बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पुल के दोनों तरफ लगातार हम दृश्यों को कैप्चर कर रहे हैं, यानी कैमरे पर कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं वो सब हमारे साथ में हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस प्रकार से आगे देख रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ महिलाएं अपना पोज भी निकलवा रही हैं और फ़ोटो यानी खींच रहे हैं, क्योंकि पीछे बहुत ही अच्छा दृश्य आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर फ़ोटो भी निकाली जा रही हैं लगातार। और यहाँ पर लोग रुकते हैं और इस समय आप लोगों को काफ़ी खाली दिख रहा होगा। इसका कारण ये है कि लॉकडाउन चल रहा है और इसी लॉकडाउन के कारण यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या बहुत ही कम है। और जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आते थे और काफ़ी भीड़ भरा दृश्य रहता था। और ये बना हुआ है जो ये इंट्रो देने के लिए है कि कैसी व्यवस्था किस प्रकार की है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती है और उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे उसके साइड से रास्ता गया हुआ है और आगे बढ़ लेते हैं। ये अंदर व्यवस्थित तरीके से कुर्सी वगैरह डली हुई हैं और यहाँ पर आपको एक दृश्य दिख रहा होगा, आगे दिख रहा होगा आपको और रास्ता दिख रहा है। तो इस प्रकार से चारों तरफ बेहद ही मनमोहक दृश्य दिख रहा है प्रकृति के
रियल रूप में दर्शन आप लोगों को हो रहे होंगे। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और बीच में बेहद ही सुंदरतापूर्ण दृश्य दिख रहा है। और जैसे ही हम जाते हैं उसके अंदर, सबसे पहले हमें ये मूर्ति दिखाई देती है। उसको हमने बेहद ही अच्छी तरीके से रोक करके कैप्चर करने की कोशिश की है। और इसके बाद हम साइड से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार से ये रास्ता गया है। और यहाँ एक बीच में ग्राउंड है और बीच में ग्राउंड के चारों तरफ ही यहाँ पर पीछे कमरे भी आपको दिखाई देंगे जो कि रुकने के लिए है। और नॉर्मली इनका रेट हमने पूछा था तो बताया गया था हमें। ये आपको जस्ट पीछे दिख रहा है इस समय हम लोगों के, तो ये दिख रहे हैं आप लोगों को रूम दिख रहे हैं। और रूम पर रुकने का रेंट हम लोगों को 38 रुपये पर नाइट बताया गया है पूछने पर। और ये पीछे दिख रहा है जो जस्ट हमारे पीछे, वो खाने पीने के लिए ही व्यवस्था की गई है यहाँ पर, यानी भोजन पानी के लिए व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त है। और वेज और नॉन वेज जो भी आपको चाहिए है ऑर्डर के अनुसार आपको अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पर ये बीच में ग्राउंड है और बीच में कुर्सी मेज रखा है। और शाम के समय पर यहाँ बेहद ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है, यानी बेहद ही अच्छा प्रकृति का नज़ारा दिखाई देता है। और यहाँ पर लोग बाग बैठते हैं, जैसा कि हम इस समय आनंदित महसूस कर रहे हैं। और सभी लोग अपने अपने हिसाब से सेल्फी ले रहे हैं और अपने तरीके से सब टहल रहे हैं। और ये दिख रहे हैं और ये आपको ग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आइलैंड बना है और चारों तरफ इसके खाने और रूम की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि एक बार आप लोग भी यहाँ घूमने अवश्य आएँ। और ठीक है दोस्तों, फिर अब मैं अलविदा कहता हूँ और जय हिंद, जय भारत।